कुछ हैं। वैसे तो खाने का महत्व हमारी हर बीमारी में ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिल की बीमारियों के साथ हमारा खान पान और रहन सहन कुछ ज़्यादा ही जुड़ा हुआ है। तो आज हम उनके विचार जानना चाहेंगे कि खाने पीने में ऐसी क्या सावधानियां हैं जिनका हम ध्यान रखें जिससे हमारा दिल स्वस्थ रहे। मैं इनवाइट करता हूँ श्रीमती अर्चना गुप्ता जी को। मैम प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। आप सभी लोगों का विश्व हृदय दिवस पर हार्दिक स्वागत है। मैं वेस्ट IMA गाजियाबाद का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पोर्टल पर बुलाया, इस लायक समझा कि मैं अपने विचार शेयर कर पाऊँ। डॉक्टर पवन सर ने बहुत ही अच्छे से बताया कि अगर हृदय की बीमारी हो रही है तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और हमें किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। और बीइंग अ डाइटिशियन मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर हृदय की बीमारी हो गई है तो हमें क्या ध्यान रखना है और हम हृदय की बीमारी से किस तरह से अपने को बचा के रखें। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हृदय की जो बीमारी है हमारी ब्लॉकेज से शुरू होती है ना। तो ब्लॉकेज एकदम से नहीं होता है, ये समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। साल दर साल कुछ % जो हमारा ब्लॉकेज है आर्टरीज में वो बढ़ता चला जाता है, राइट। तो इस ब्लॉकेज को रोकने की कुछ कोशिश अगर हम शुरू से करते रहें, जैसा कि पवन सर ने बताया हमें शुरू में कि हमें कुछ चीजें करनी चाहिए रोज, लाइक फिजिकल एक्टिविटीज हो गई, स्मोकिंग से हम दूर रहें, हम अल्कोहल से दूर रहें, स्ट्रेस से दूर रहें और ओबेसिटी को ना आने दें अपने पास, क्योंकि ये 5 काम हम कर सकते हैं। ये सारे 5 काम हमारे हाथ में है। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट हम अपने आप कर सकते हैं। तो कोशिश यही रहे कि हमारा जो ये 5 चीजें हैं इनसे हम दूर रहें, क्योंकि इनका कोई फायदा नहीं है ना। ओबेसिटी को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और हम आगे हृदय को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं, अब इस डाइट के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ओबेसिटी को मैनेज करने के लिए छोटा सा एक फॉर्मूला कि हम सबसे पहले कैसे जाने कि क्या हम ओबीज हैं या हम नॉर्मल हैं। तो उसका सबसे आसान तरीका है BMI कैलकुलेट करना। BMI कैलकुलेट करने के लिए हमें अपनी हाइट का पता होना चाहिए जो कि मीटर्स में हो और हमारे वजन का हमें पता होना चाहिए जो कि किलोग्राम में हो। तो BMI को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो वजन है वो ऊपर लिखेंगे और जो हाइट है उसको मीटर स्क्वायर करके हम उससे भाग दे देंगे। तो जो भी रिजल्ट हमारा आता है वो 19.9 यानी 19.9 से लेकर के 23.9 के बीच में अगर आता है तो वो हम हेल्दी हैं। और अगर हमारा BMI हेल्दी है तो हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हमें अपनी सुचारू रूप से अपनी जो दैनिक दिनचर्या है वो करते रहें और खान पान का ध्यान रखते रहें तो हम अपने आप को हृदय के रोग से बचा सकते हैं। लेकिन यदि हमारा जो BMI है इससे ज्यादा है तो हमें थोड़ा उसके हिसाब से कार्यक्रम करना होगा। यदि हमारा BMI नॉर्मल है तो हम क्या करें कि हमारा जो भी BMI आया है तो हम अगर नॉर्मल है तो पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम 25 से गुणा करेंगे तो हमारी कैलोरी की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, राइट। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ कि मेरा 22 BMI आया और मेरा वजन है 60 किलो, तो हम उसे 25 से गुणा करेंगे तो मोटा मोटा जितना भी मेरा आता है उतनी कैलोरी की मुझे रिक्वायरमेंट है। अगर मेरा BMI इससे अधिक है तो हम अपनी जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है पर kg बॉडी वेट को हम 20 से गुणा करेंगे, यानी कि 5 किलो कैलोरी हम कम कर देंगे अगर हम ओबीज है या ओवरवेट है, ओबीज है तो ठीक है। और अगर हमारा अंडर वेट है तो 5 जो कैलोरी है बढ़ा देंगे, यानी उसका हम गुणा 30 से कर देंगे। तो इस तरह तो हमें पता चल जाएगी कि हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट एनर्जी की क्या है। ये तो हमारा हुआ खाने पीने से संबंधित पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर हमारा आ जाता है कि बाकी की जो रिक्वायरमेंट है हमारी खाने पीने की, वो हमें क्या खाना है और कितना खाना है। तो नॉर्मल रूटीन में बैलेंस डाइट में हमें अपने 5 फूड ग्रुप्स पर ध्यान देना होगा। 5 फूड ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फूड ग्रुप हमारा आता है अनाज, जिसमें हमारे चावल भी आ जाते हैं, हमारे गेहूं भी आ जाता है और हमारे मोटे अनाज भी आ जाते हैं। पहला जमाना था कि जब हम ज्यादातर या तो गेहूं खा रहे थे या चावल खा रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर हम देखें मेट्रो सिटीज में खासकर तो हम मिक्स कल्चर में जीते हैं, है ना। हम चावल भी खाते हैं, हम गेहूं भी खाते हैं और हम बाकी की कुछ अनाज, मोटे अनाज पर भी आजकल हम ध्यान दे रहे हैं, जैसे जौ हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया। तो इन चीजों का समावेश भी हम अपने अनाज में करें। तो सीरियल्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के हिसाब से है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको खाएं।
ठीक है। सेकंड चीज हमारा जो फूड ग्रुप आ जाता है वो है पल्सेस। पल्सेस जो है हमारी, वो सभी तरह की दालें और सोयाबीन, इससे हमें मिलता है प्रोटीन। प्रोटीन भी बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट हमारी इनसे पूरी हो जाती है। जो लोग टोटली वेजिटेरियन है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी कुछ मिल्क प्रोडक्ट से, आपके एग से और आपकी फिश एंड चिकन यानी लीन मीट से पूरी हो जाती है। रेड मीट को खासकर हृदय के लिए हम लोग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। रेड मीट में क्योंकि सैचुरेटेड फैट की मात्राएं ज्यादा है, तो उन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो इस तरह से हमको उस चीज का बैलेंस लेकर के चलना है। अगर हम दूध की जैसे मैं बात करूं, तो दूध में हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमें फुल क्रीम दूध नहीं लेना है बिल्कुल भी, हमें लो फैट मिल्क लेना है। ओके, हम टोन मिल्क ले सकते हैं, हम डबल टोन मिल्क ले सकते हैं और हम स्किम मिल्क को यूज कर सकते हैं। एक आम औसत आदमी जो कि एडल्ट हो चुका है, या जो इसके लिए हृदय की रोग की संभावना है, या जिनको हृदय रोग है, तो अगर वो लोग टोन्ड मिल्क ले रहे हैं तो 200 ml तक मिल्क उनके लिए सफिशिएंट है। अगर वो लोग डबल टोन्ड या स्किम मिल्क ले रहे हैं तो 400 ml तक सफिशिएंट है। तो मिल्क की जो भी मात्राएं हैं, उस मिल्क को आप पनीर के फॉर्म में, दही के फॉर्म में, छाछ की फॉर्म में, जिस भी तरीके से आपको पसंद है, आप उस तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। नॉन वेज आइटम की अगर हम बात करें, तो हम पूरे हफ्ते में देखें तो 2 सर्विंग्स फिश या चिकन वो हम ले सकते हैं, इससे ज्यादा ना लें, और 2 सर्विंग्स हम ले लें एग की, दैट्स अनफ। क्या चीजें नहीं लेनी है इसके ऊपर अभी मैं थोड़ा सा आऊंगी बाद में। फोर्थ हमारा आ जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जैसा कि हम सभी बात कर रहे हैं कि हमें हेल्दी रहने के लिए फाइबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो जितना ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप लोग खाएं उतना अच्छा है। हम आम भाषा में कहीं तो 4 से 5 सर्विंग हम दिन भर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले सकते हैं, अगर हमें डायबिटीज नहीं है तो। अगर आपको डायबिटीज एंड किडनी की कोई परेशानी है तो अकॉर्डिंगली हमें थोड़े से वेरिएशन इसमें भी करने होंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर हमारा वेट ज्यादा है तो भी हमें कुछ फ्रूट्स लाइक केला हो गया, आम, लीची, चीकू, अंगूर, जो कि हाई कैलोरी या हाई जीआई फूड है, उन्हें हमें थोड़ा अवॉइड करना रहेगा। लास्ट हमारा आता है फैट्स एंड शुगर। फैट्स एंड शुगर की अगर मैं बात करूं, तो फैट्स की सैचुरेटेड फैट्स, जैसा आप सभी लोगों को पता है, हृदय के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, तो सैचुरेटेड फैट्स को हम टोटली नो कहेंगे। पॉली अनसैचुरेटेड फैट या मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, यानी कि हम कहें वनस्पति से मिलने वाला जो ऑयल है, नट्स एंड ऑयल सीड से मिलने वाला जो ऑयल है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है कुछ मात्रा में, बहुत थोड़ी सी मात्रा में कह सकते हैं। जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ऑयल की, उसका 1/3 ऑफ पोर्शन वी कैन टेक फ्रॉम द एनिमल फैट। उससे ज्यादा हमारा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी खाने पीने की चीजें हैं उसमें इनविजिबल फैट भी होता है, जिसे कहते हैं अदृश्य रूप से फैट पाया जाना। तो वो फैट हमें ऑटोमेटिकली मिल रहा है, तो हमारी जो फैट की रिक्वायरमेंट है बॉडी की पूरी हो जाती है। शुगर को अगर कहें तो शुगर डायरेक्टली लेने की हमें इतनी जरूरत नहीं है बॉडी को, क्योंकि वो सिर्फ हम टेस्ट के लिए लेते हैं। अगर आप एक बार चाय में चीनी डालना छोड़ दें तो शायद आपको बाद में कुछ दिनों के बाद वो चीनी वाली चाय बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो कोशिश करें जो प्रोसेस्ड फूड है, चीनी, व्हाइट शुगर, व्हाइट मैदा, व्हाइट राइस, 3 व्हाइट जो चीजें हैं, इन्हें हम अपने खाने से बिल्कुल दूर रखें। नॉट ओनली फॉर द हार्ट, नॉट फॉर अवर हेल्थी लाइफ ऑल्सो। अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो इन तीनों चीजों से हम जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा और हमारी हेल्थ भी बनी रहेगी। अब स्पेशली अगर मैं हार्ट की बात करती हूँ, तो हार्ट को ठीक रखने के लिए, जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल और हमारे एलडीएल को हमारा जो बढ़ जाता है, या ट्राइग्लिसराइड, 2 चीजें हैं, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, इन 2 चीजों से हमारी जो आर्टरीज है वो ब्लॉक हो रही है। तो हमारा काम क्या रहना चाहिए, हमें इनको कैसे रोकना है। तो इनटेक को हम रोकेंगे। जिन चीजों में ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा है या हमारे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा पाया जाता है, उन चीजों को हमें रोकना है, उन्हें हमें अपने खाने में नहीं लेना है। अगर आपकी बॉडी में जो ब्लड लेवल में आपका अगर ज्यादा मात्रा में आ रहा है, तो सबसे पहले तो हम अंदर इनटेक ही छोड़ देना कि हम ऑलरेडी हमारा लेवल हाई है और हम उसके बाद ऊपर से और थोड़ा ट्राइग्लिसराइड खा रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, तो उसको तो हम कम कर ही नहीं पाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन ये क्या है कि हम कम से कम तेल, कम से कम इस तरह के खाना पीने की चीजें खाएं जिनमें ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। दूसरा हम क्या करेंगे कि हम थोड़ी सी एक्सरसाइजेज और फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू इन चीजों को रिमूव कर सकते हैं। तीसरा हम क्या करेंगे, जो खाने में चीजें हैं कुछ,
लाइक जो फाइबर रिच फूड्स हैं, क्योंकि फाइबर रिच फूड हो गए हमारे, या फोलेट रिच फूड है, या ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स हैं, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है या इनमें ट्राइग्लिसराइड नहीं पाया जाता है, बट ये हमारे जो कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब कम होने देते हैं, तो इन दैट वे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, राइट। सेम थिंग लाइकोपिन जो हमारे कुछ फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे रेड कलर के फ्रूट्स, फिक्स हो गई, आपका टोमेटोज हो गए, आपका अनार हो गया, आपकी स्ट्रॉबेरीज हो गई, जो डार्क कलर के रेड फ्रूट्स हैं जिनमें आपका लाइकोपिन पाया जाता है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। ये भी हमारे कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट को लाता है। नट्स एंड ऑयल सीड्स भी, इनमें भी हमारा सब कुछ है, लेकिन ये हमारी बॉडी में एचडीएल लेवल को यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं, और जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल है उसके लेवल को कम करने में, यानी कि उनका एब्जॉर्प्शन रोकते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी में उन लेवल्स को हम मैनेज कर पाते हैं एनी हाउ। सेम थिंग अगर हम तेल की बात करें तो कुछ तेल ऐसे अच्छे तेल हैं जिनमें स्टेरॉल्स और स्टेनॉल्स पाया जाता है, जो कि अगेन हमारे कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करने में लोअरिंग इफेक्ट करता है। तो हमें खाने पीने में इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करना है जो हमारे फूड से ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम करे, और जो कि फाइबर रिच फूड हो, फोलिक एसिड रिच फूड हो, मैग्नीशियम रिच फूड हो, लाइकोपिन रिच फूड हो, तो जिससे कि हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़े, राइट, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़े, और हम अच्छी तरीके से अपनी फिजिकल एक्टिविटी को जब सक्सेसफुली कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ अपग्रेड हो जाती है, राइट। एक चीज रहती है पानी। तो पानी के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमें पानी की मात्रा, अगर किसी वजह से डॉक्टर ने आपको कम पानी पीने के लिए बोला है तो उसको बहुत ध्यान में रखना है। अदरवाइज हम 40 ml पर केजी बॉडी वेट हम पानी डेली रिक्वायरमेंट हम पी सकते हैं। और उसके अलावा डिपेंड करेगा कि आप कहाँ बैठे हुए हैं। सपोज आप पूरे दिन एसी में रहते हैं, आपको स्वेटिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, तो आपकी बॉडी से वाटर जो है बाहर नहीं निकल रहा है, तो आपकी रिक्वायरमेंट कुछ कम भी हो सकती है। तो दैट इज अगेन डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी सी चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हम अपने हृदय को स्वस्थ भी रख सकते हैं और हेल्दी भी रख सकते हैं।